अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, इरिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पे काम कर रहा है। ये नॉलेज आपको ना सिर्फ एक अच्छा डॉक्टर बनने में हेल्प करेगा बल्कि आपको लीगल इश्यूज से भी बचने में मदद करेगा इंशाल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम चेस्ट एक्सरे के बारे में जो डिस्कशन थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। चेस्ट एक्सरे की प्रीवियस वीडियोस में हमने 4 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। सबसे पहले हमने देखा कि चेस्ट एक्सरे के 2 व्यूज़ होते हैं, एपी एंड पीए व्यूज़। और फिर हमने कहा कि ABCDE ऑफ चेस्ट एक्सरे ज़रूरी है। ए से मुराद हमने कहा था एयरवे है, बी फॉर ब्रीदिंग टिश्यू है, सी फॉर कार्डियक शैडो है, डी फॉर डायफ्राम है एंड ई फॉर एवरीथिंग एल्स, जिसमें हमने कहा था कि हम सारी बोन्स को एक दफ़ा देख लेते हैं। और उसके बाद हमने प्री रिक्विजिट्स ऑफ चेस्ट एक्सरे की बात की थी और उसका निमोनिक हमने राइप बनाया था, जिसमें हमने रोटेशन को डिस्कस किया था और एंड इंस्पायरेटरी फिल्म को डिस्कस किया था। नंबर 1 इज़ कोलैप्स, नंबर 2 इज़ मैस, नंबर 3 टीबी या कैविटेशन, तो ये कैसी नज़र आएगी। उसके बाद मिलिट्री टीबी, उसके बाद कार्डियोमेगैली, उसके बाद ब्रोंकिक्टेसिस, उसके बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद एटीलैक्टेसिस, उसके बाद एम्फाइजमा, उसके बाद एक्सपायरेटरी फिल्म कि वो कैसी नज़र आती है, और उसके बाद रेटिकुलोनोड्यूलर शैडोज़, और उसके बाद पल्मोनरी एडिमा, और उसके बाद फाइब्रोटिक बैंड, उसके बाद गैस अंडर डायफ्राम, और उसके बाद न्यूमोथोरैक्स। और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम चीज़ें इस लाइन में से कवर कर लूँ और बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं नंबर 1 कोलैप्स से। तो आपकी आसानी के लिए मैं स्क्रीन पे एक्सरे भी शो कर दूंगा। कोलैप्स से मुराद ये है कि लंग का ऐसा हिस्सा जिसमें एयर ट्रांसफ़र नहीं हो रही, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा और उसके अंदर कोई एयर नहीं है और सिर्फ लंग टिश्यू है और वो कोलैप्स फॉर्म में है। तो आपकी आसानी के लिए मैंने स्क्रीन पे शो किया है। ये आप देखें कि राइट साइड पे आपको जो है वो एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट, राइट साइड पे आपको वाइटिश शेडो नज़र आ रहा है और हमने कहा था कि एयर जो है वो ब्लैक नज़र आती है। तो ट्रेकिया तक तो हमें एयर नज़र आ रही है, उसके बाद का जो एरिया है उसमें बहुत कम एयर है, ना होने के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन को हम कोलैप्स बोलते हैं और इसकी निशानी ये होती है कि वो ट्रेकिया को अपनी तरफ पुल कर लेता है। तो अगर आप गौर करें तो राइट साइड पे ट्रेकिया जो है वो पुल होया हुआ यानी कि डेविएटेड है, तो हमें कंफर्म हो गया कि ये कोलैप्स है। तो ये एक्सरे आप रजिस्टर कर लें, ये कोलैप्स का एक्सरे है, राइट। उसके बाद जो मैंने एक्सरे आपके साथ शेयर करना है वो मैस का एक्सरे है। तो ये आप देखें तो आपको मिडल जोन के अंदर एक मैस नज़र आ रहा है। इसको हम नॉन होमोजीनियस ओपेसिटी भी बोलते हैं और डिस्क्राइब करते हुए नॉन होमोजीनियस ओपेसिटी ही बोलेंगे। और हमने डिस्कस किया था कि रेडियोलॉजिकल जोन जो हैं वो एपिकल, अपर, मिडल एंड लोअर जोन्स होती हैं। तो ये अगर आप मैस देखें तो ये तकरीबन मिडल जोन में बनता है, क्योंकि हमने कहा था कि 2 रिब्स तक अपर जोन है और उसके बाद अगली 2 रिब्स का जो है वो मिडल जोन था। तो ये जो ओपेसिटी आपको नज़र आ रही है ये मिडल जोन के अंदर ऑक्यूपाई कर रही है और हम इसको जब डिस्क्राइब करेंगे तो हम कहेंगे कि ये मिडल जोन को इन्वॉल्व कर रही है, स्लाइटली ये अपर जोन को भी इन्वॉल्व कर रही है। तो ये एक ओपेसिटी है, इसको नॉन होमोजेनियस ओपेसिटी बोलते हैं और ये मोस्ट लाइकली एक मैस है और जो आपको एक्सरे पे वाइटिश नज़र आएगा, राइट। एयर आपको ब्लैक नज़र आती है, मैस आपको वाइट नज़र आएगा, यानी कि बोन्स जैसे आपको वाइट नज़र आती हैं, जैसे आपको वेसल्स वाइट नज़र आती हैं, उसी तरह आपको मैस भी वाइट नज़र आएगा एक्सरे पे। उसके बाद जो थर्ड एक्सरे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो टीबी का या कैविटेशन का है। तो आप इसमें अगर देखें तो लेफ़्ट साइड पे आपको अपर रेडियोलॉजिकल जोन के अंदर एक कैविटी नज़र आ रही है। कैविटी मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर एक टिश्यू आपको नज़र आता है ब्लैकिश और उसकी बाहर वाली जो वाइटिश लेयर है उसको हम वॉल बोलते हैं, कैविटी की वॉल, यानी कि बाहर आपको एक वॉल नज़र आ रही है और उसके अंदर एक डेब्रिस टिश्यू है। तो इस फॉर्मेशन को हम कैविटी बोलते हैं और ये मोस्ट लाइकली इन्फेक्टिव होती है। तो ये एक टीबी के पेशेंट का एक्सरे है जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। उसके बाद नंबर 4 पे जो एक्सरे है वो एक मिलिट्री टीबी का एक्सरे है। मिलिट्री टीबी में आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि आपको मिलेट्स की फॉर्म में जो है वो नज़र आती है मिलिट्री टीबी। तो आप इस एक्सरे को अगर गौर से देखें तो आपको इसमें वाइटिश हेज़ जो है वो नॉर्मल एक्सरे की निस्बत ज़्यादा नज़र आ रहा है और छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं। इसको हम मिलेट्स बोलते हैं और ये मिलिट्री टीबी का एक्सरे है।
उसके बाद ये कार्डियोमेगैली का एक्सरे है। हमने डिस्कस किया था कि कार्डियक शैडो जो है वो हाफ ऑफ द टोटल शैडो होना चाहिए, यानी कि हम राइट कोस्टोफ्रेनिक एंगल से लेकर लेफ़्ट कोस्टोफ्रेनिक एंगल इस पूरे डिस्टेंस को मेजर करें तो जो हार्ट का शैडो है वो इसका आधा होना चाहिए। तो अगर आप इस पर गौर करें तो ये मोर देन हाफ है, तो हम इसको कार्डियोमेगैली बोलेंगे। उसके बाद ये ब्रोंकिक्टेसिस का एक्सरे है। ब्रोंकिक्टेसिस से मुराद ये है कि इसमें परमानेंट डायलेटेशन ऑफ द एयरवेज हो जाती है और एयर ट्रैपिंग शुरू हो जाती है और उसकी वजह से रिकरेंट इन्फेक्शन होता है। तो आप अगर आप इसमें देखें तो आपको एयर ट्रैपिंग नज़र आ रही है, यानी कि ब्लैकिश शेडोज़ जो हैं वो कहीं कहीं ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, और साथ ही आपको वाइटिश शेडोज़ भी नज़र आ रही हैं। ये जो वाइटिश शेडोज़ हैं ये स्पूटम हो सकता है, इसमें म्यूकस हो सकता है, इसमें इन्फेक्शन अगर होगा तो पस फॉर्मेशन हो सकती है, और इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको वाइटिश नज़र आती हैं, और जो एयर ट्रैपिंग है वो आपको ब्लैकिश नज़र आ रही है। तो ये ब्रोंकिक्टेसिस का एक्सरे है। उसके बाद जो 7th एक्सरे है वो कंसोलिडेशन का है। इसमें अगर आप देखें तो ये राइट साइड ऑफ द लंग मैंने आपको शो की है, और इसमें जो लोअर जोन है उसमें आपको एक होमोजेनस ओपेसिटी नज़र आ रही है। तो इसको जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो ये कहेंगे कि ये लोअर जोन के अंदर जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है, और ये होमोजेनस ओपेसिटी है, यानी कि इसका जो कंसिस्टेंसी है वो सारी की सारी एक जैसी है, यानी कि जो इसका वाइटिश फैक्टर है वो सारा के सारा वाइट है, तो हम इसको होमोजेनस ओपेसिटी बोलते हैं। लास्ट एक्सरे में जो हमने ओपेसिटी देखी थी मैस वाली, वो नॉन होमोजेनस ओपेसिटी थी, क्योंकि उसमें वाइटिश शेडो भी था और ब्लैकिश शेडो भी था। तो अगर सिर्फ एक जैसा शेडो होगा तो उसको हम होमोजेनस ओपेसिटी बोलते हैं, और ये उसकी एग्जांपल है, इसको आप रजिस्टर कर लें। उसके बाद ये जो 8th एक्सरे है ये एटिलेक्टेसिस का है। एटिलेक्टेसिस से मुराद ये है कि लंग पेरेन्काइमा का कोई भी ऐसा हिस्सा जहाँ पे एयर ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होता और एयरलेस एरिया हो जाता है। तो जब एयरलेस एरिया हो जाएगा तो टिश्यू हमें वाइट नज़र आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एयर जो है वो ब्लैक नज़र आती है, और उसके अलावा जो टिश्यू है वो वाइटिश होता है। तो जब एयर को आप निकाल देते हैं तो फिर आपको वाइटिश टिश्यू नज़र आता है। तो अगर आप इसमें लोअर जोन पे गौर करें और इवन मिडिल जोन पे भी आपको बैंड्स नज़र आ रहे हैं जो कि हाइलम से शुरू होकर पेरिफेरी की तरफ जा रहे हैं, तो ये इनको बैंड्स बोलते हैं। और ये एटिलेक्टेसिस का एक्सरे है, और इसमें जो है वो इफ़ेक्टिव एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा होता, और ये सिर्फ लंग का टिश्यू है जो कि आप यूँ समझेंगे नॉन फंक्शनल है। तो ये एटिलेक्टेसिस का एक्सरे है, इसको आप रजिस्टर कर लें। उसके बाद 9th जो एक्सरे है वो एम्फाइसमा का है। एम्फाइसमा में भी ये होता है कि एयर जो है वो एबनॉर्मली एंट्रैप हो जाती है जगह जगह। आप ये देखें तो आपको ये राइट साइड पे जो है वो कुछ जगह पे ज़्यादा ब्लैकिश शेडोज़ नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम एम्फाइसमा बोलते हैं। ये एयर ट्रैपिंग होती है, ये भी नॉन फंक्शनल एयर होती है। ओके, ये जो 10th एक्सरे है ये एक्सपायरेटरी फिल्म है। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल एक्सरे में 6 रिब्स जो हैं एंटीरियरली वो कम से कम काउंट होनी चाहिए। तो अगर आप इसमें गौर करें तो 1 2 3 4 5 मैक्सिमम इसमें 5 रिब्स जो हैं वो काउंट हो रही हैं। तो इस वजह से हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक्सपायरेटरी फिल्म है, ये एंड इंस्पायरेटरी फिल्म नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसमें एबनॉर्मली आपको कार्डियक शैडो एनलार्ज नज़र आएगा, हालांकि एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये आर्टिफैक्ट की वजह से आपको एनलार्ज नज़र आएगा। तो आप इसको रजिस्टर कर लें, ये एक्सपायरेटरी फिल्म है। उसके बाद ये 11th एक्सरे है। इसमें आप देखें तो आपको रेटिकुलोनोडुलर शैडोज़ मिलेंगे, यानी कि आपको एबनॉर्मल हेज़ मिलेगा बायलेटरली, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, स्पेशली इन द अपर जोन्स एंड मिडिल जोन। तो ये जो एबनॉर्मल हेज़ होता है इसमें आप देखें कि आपको फाइब्रस टिश्यू नज़र आएगा, बैंड्स नज़र आएंगे, तो इसको हम रेटिकुलोनोडुलर शैडोज़ बोलते हैं। और ये सार्कोइडोसिस में या न्यूमोकोनियोसिस में आपको मिलती हैं, या पीसीपी निमोनिया जो होता है, न्यूमोसिस्टिस कैरिनी निमोनिया, वो ये उनका फीचर है। तो रेटिकुलोनोडुलर शैडोज़, इनको आप रजिस्टर कर लें। आज की इस वीडियो में हमने 11 एक्सरेज डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।